सौभाग्य है कि अपने बीच मोटिवेशनल स्पीकर पंकज जी आए हैं। तो वो जब स्टेज पे आए तो आप लोग सब उनका वेलकम करेंगे और क्लैपिंग करते हुए पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत सम्मान करेंगे। कम हियर सर। अपनी परंपरा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ अपना स्वागत सम्मान एक मोटिवेशनल स्पीकर और अपने क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे राजस्थान में इन्होंने धूम मचा रखी है और अपने क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं पहले ही, क्योंकि इन्होंने सबसे प्रथम अपना ही स्कूल चूज किया मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बोलने के लिए। तो वेलकम पंकज जी। उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ बुलाया और इतना स्वागत सत्कार किया और एक मौका दिया बोलने का। मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे हो आप सब? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आना चाहिए कि आप बगरगढ़ के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल में बैठे हुए हो, एलन स्कूल में बैठे हुए हो। एक एलन कोटा में है जो पूरे दुनिया में धूम मचा रहा है और एक एलन आपका स्कूल है जो पूरे 12 जिले में धूम मचा रहा है। सबसे पहले आप अपने स्कूल के लिए तालियां बजाइए। हाँ जी, तालियां हो गई। अब पूछना मैं आपसे कैसे होता आपको बताना है एलन के लेवल का, कि एलन में पढ़ रहे तो वो लेवल होना चाहिए कि आवाज आना चाहिए कि ये दीवारें गूंजे। हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? अब लगा है कि बगरगढ़ के टॉप मोस्ट स्कूल में हो जो 12 जिले में टॉप मोस्ट रिजल्ट दे रहा है और जिसका इतना नाम है उसमें आप बैठे हुए हो। ये जो लेवल है, सर की जो इच्छा शक्ति है कि इस गांव में, छोटे से कस्बे में ये लेवल दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि हमारे क्षेत्र में इतना पैसा लगाकर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इतने सारे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं आपके भी, खेल कूद के प्रोग्राम, कंपटीशन के प्रोग्राम, आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अनुशासन दिया जा रहा है। अगर यहाँ पढ़कर भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचे तो फिर अपने आप से पूछना कि कब पहुंचोगे, कहां से पहुंचोगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कल सर ने बताया कि यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े क्षेत्रों में गए, डॉक्टर इंजीनियर बने हैं और उसके अलावा टीचर्स बने बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो वो सब आप में से ही थे, आप में से ही कोई था जो टीचर बना है, आप में से ही कोई था जो बड़े लेवल पर पहुंचा है, आप में से ही था। बस एक जो उनके पास थी वो थी कि भले ही आज छोटे लेवल पर हैं या क्लास में पढ़ रहे हैं पर जीवन में कुछ बड़ा जरूर करना है। तो मेरा नाम पंकज नागर है, ऑल ओवर राजस्थान में सेमिनार लेता हूं, अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूं, आईएएस ट्रेनर हूं, 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है, 2 किताबें मैंने लिखी है। सब ये है जीवन भर के अनंत खुशी और संतुष्टि का राज है इसमें। जीवन भर के अनंत खुशी, इतनी खुशी जिसकी सीमा नहीं है, वो सीमाएं इस किताब में है कि आप वहां तक कैसे पहुंचोगे। और मेरी दूसरी किताब है सफर प्लस मंजिल बराबर जिंदगी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर इतने कम उम्र में 2 किताबें, आईएएस ट्रेनर, इतना रिजल्ट, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल, इतनी सारी चीजें कैसे? आपकी उम्र तो ज्यादा लग नहीं रही है, पर इतना कैसे? इतना इसलिए क्योंकि मैंने अपनी संगत को गजब का रखा। जिसकी संगत बदल जाती है उसके जीवन की रंगत भी बदल जाती है। कहते हैं ना कि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। मैं कहूंगा जैसा पियोगे पानी, आपको कहना है वैसी होगी वाणी। तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा खा रहे हैं, जहां खा रहे हैं, वैसे ही हमारा मन होता जा रहा है, वैसे ही हमारी वाणी होती जा रही। संगत का प्रभाव पड़ता है। संगत सबसे जरूरी है। आपके पास जो आपका दोस्त बैठा हुआ है वो दोस्त कौन है? वो दोस्त कैसी बातें कर रहा है? वो बातें कर रहा है कि भाई फोन में आज मैंने एक गेम खेला, गलत दोस्त है, छोड़ दो उसको।
वो दोस्त कह रहा है रील्स देखी, गलत दोस्त है, छोड़ दो उसको। वो दोस्त कह रहा है कि मैंने आज टाइम पास किया, यहाँ घुमा, छोड़ दो उसको। वो दोस्त कह रहा है कि मैंने तंबाकू खाई, विमल खाई, छोड़ दो उसको। वो दोस्त कह रहा है कि मैं इधर उधर घुमा, लड़कियों के पीछे रहा, छोड़ दो उसको। उस दोस्त को पकड़ो जो कह रहा है कि आज मैं 6 घंटे पढ़ाई करके आया हूँ। उस दोस्त को पकड़ो जो कहे आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने ये टॉपिक कवर किया, आज मैंने इतनी चीजें पढ़ा, आज मैंने ये किताब पढ़ी, आज मैंने इतनी अच्छी चीज सुनी, आज मैंने सत्संग में गया, आज मैंने भागवत सुनी, आज मैंने कमल किशोर की किताब सुनी, आज मैंने भजन कीर्तन किए। उस दोस्त को पकड़ो जो आपको अच्छी संगत दे, अच्छी रंगत दे। आ रहा है समझ में? संगत वैसे तो छोटे हो आप इस चीज को समझने के लिए, पर ध्यान से समझना पड़ेगा। नहीं यही है, मेरे एलकेजी में था ना, एलकेजी में बहुत छोटा, तब से ही था यार करना। एलकेजी में हो गया था, एलकेजी बहुत छोटी था। एलकेजी में कैसे मैं स्टेज रहता था एलकेजी में। मेरे एलकेजी की कविता थी, लड्डू गोल, पेड़ा गोल, मम्मी के पैसे गोल और नहीं पड़े तो नंबर भी गोल। ये मेरी एलकेजी कविता थी और मैंने स्टेज पे आने की बुक वहां से शुरू हुई। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास में गया, वहां पे मैंने कविता बोली, हमारी सीमा पर खड़े रहे पाकिस्तान, चलो रे भाया लड़ने को। बुड्ढा ने तो लाठी ले ली, जौना ने तलवार, छोड़ा छाबरा ने ले ली रे पिस्तौल, चलो रे भाया लड़ने को। बुड्ढा ने तो गाँव दे दे, जौना ने तलवार, छोड़ा छाबरा ने दे दे पूरे देश, चलो रे भाया लड़ने को। तो ये मेरी 1वीं क्लास की कविता थी। मेरी दूसरी क्लास की कविता थी कि बिगुल बज रहा आजादी का गगन बुझता नारों में, मिला रही है हिंद की मिट्टी आज इधर सितारों में। एक बात कहनी है मुझको आज देश के प्यारों से, जनता नेताओं की फौजे खड़ी कतारों से, और समझ के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, जाग रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से। समझ रहे हो? एलकेजी 1 2 3 में स्टेज में जाता रहा, धीरे धीरे सीढ़ी यही है आपकी। धीरे 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 आपको आगे बढ़ना है, धीरे 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 करके आपको नाम करना है, धीरे धीरे करके आपको जीवन के यहाँ से एक अच्छे माहौल के साथ, एक अच्छी संगत के साथ आपको जीवन में तरक्की करते रहना है। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, पर आपको आगे बढ़ते। हर साल मैंने सुना कि प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, 4 से 5 प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम। क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपकी सांस्कृतिक शिक्षा भी अच्छी हो, आपकी मानसिक मेंटलिटी अच्छी हो, आपकी सोच अच्छी हो, आप हर चीज में भाग ले सको। ऐसा नहीं कि किताबों को रट लिया, बस रट लिया और 10th 12th निकल गई और उसके बाद आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाया सर ने, आपको जिंदगी की शिक्षा देने की कोशिश की है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं, ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हैं, ये कार्यक्रम में 10-20-25 लाख रुपए हर साल क्यों खर्च कर रहे हैं। इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि आपकी किताबी शिक्षा के साथ साथ आपकी जिंदगी की शिक्षा भी मजबूत हो, आपकी गीत के साथ साथ आपका संगीत भी मजबूत हो, आपकी जिंदगी की गीत भी मजबूत हो, आपकी हर एक चीज, हर एक लेवल पे आप आगे बढ़ते जाओ। और आप सर से कहो कि भैया सर आपने तो कमी नहीं छोड़ी, शायद हमारी पढ़ाई में कोई कमी रही होगी कि हम कुछ नहीं कर पाए, हम बड़ा नहीं सीख पाए। अगर नींव मजबूत नहीं हुई तो पेड़ गिरेगा ही गिरेगा, पेड़ का गिरना तय है। अगर मैं एलकेजी में वो कहानियां कविताएं बोलकर स्टेज पर नहीं जाता तो आज मैं आपके साथ सामने उसकी स्टेज पर नहीं होता। और ऐसे हजारों स्टेज, सैकड़ों स्टेज जिन पर जा चुका हूं और हजारों स्टेज जिन पर जाने वाला हूं, उन पर कभी नहीं पहुंच पाता अगर मैं एलकेजी में यहां नहीं आता। ये नहीं है आपकी, मत समझना छोटे हो आप। अगर आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आ रहा है तो सोचना कि यही है, कुछ ना कुछ तो करे, स्टेज पे जाए, भले मछली जल की रानी बोल कर आए, मछली जल की रानी जीवन इसका बनी, भाग जाओ फिर, और यहीं से जाओ, यहीं से सुनो, यहीं से सीखो, एक विजन क्लियर कर लो। बच्चे तो ठीक है, इनको नहीं आ रहा समझ में, पर जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, अभी तो 10, 12 के तो नहीं है क्योंकि पेपर चल रहे हैं, पर 11th के हैं और 9th के हैं, 8th से लेकर 12th तक के बच्चे ये समझ लो कि आज एक लक्ष्य क्लियर कर लेना है। स्कूल में इसलिए नहीं आए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गणित, मैथ, इंग्लिश पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, संस्कृत में जो संस्कृत में चीजें याद कर ली, इसलिए नहीं आए हैं। कबीर को पढ़ने नहीं आए हैं, कबीर से सीखने आए हैं कि कबीर हमें क्या सिखा रहा है। कबीर के जो दोहे थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हुए। क्या सीखे उस दोहे से? उस दोहे से हम सीखे हैं कि वाणी में मधुरता लाओ,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे थी दूर। तो भैया बड़े हो जाओ, और जिसमें अगर कुछ करने के कोई समझदारी नहीं है तो बड़ा किस काम का, कि पेड़ तो बन गया खजूर का, इतना बड़ा हो गया, बस पेड़ नहीं लग रहे, छाया भी नहीं दे रहा है, फल भी नहीं दे रहा है। बड़े बनना जीवन में, पर इतने बड़े मत बनना कि छोटों को भूल जाओ, जिन्होंने साथ निभाया उसको भूल जाओ, जिस गांव से सीखे उस गांव को भूल जाओ, जिस स्कूल में पढ़ाया उस स्कूल को भूल जाओ। आज के 10 साल बाद भी जब कभी बड़ी तरक्की कर लो, बड़े लेवल पर पहुंच जाओ, बड़ी तरक्की कर लो, बड़े लेवल पर पहुंच जाओ, उस समय पर सर के पास आना, सर के पैर छूना और सर से बोलना कि सर आपकी शिक्षा की वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा हूं, तो फिर आप कर जाओगे, फिर आपकी शिक्षा सही जगह पर रही, फिर आपका जो मेंटलिटी, जो आपकी पढ़ाई वो सही जगह पर रही। और अगर आपने सर को भूल गए कुछ करने के बाद, तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी पढ़ाई का, फिर वो शिक्षा है ही नहीं, फिर वो मेहनत, फिर वो सफलता है ही नहीं, वो सफलता भी बेकार हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, सुनील उन सबको ले ले, उधर किसी को मत छोड़े, उधर ही चल जाए। तो आपको आज ये सब समझना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा, अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में हो तो कबीर का द्वार से सीखना पड़ेगा, अपनी किताबों से सीखना पड़ेगा, अपनी शिक्षा को बेहतर करना पड़ेगा, अपने ज्ञान की मॉडल को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी मेंटलिटी को बेहतर करना पड़ेगा, और सभी बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उन पर अमल भी करना पड़ेगा, उन पर चलना भी पड़ेगा। तब जाकर के कुछ आप कर पाओगे जीवन में। जैसे कि मैंने बताया नहीं, तो आप भी मेरे जैसे जो भी बच्चे हैं 9th 11th के 9th के 8th के, वो बच्चे आज बड़ा से भी सीखने के कारण से उन किताबों से सीखने के साथ जिंदगी से सीखने, जिंदगी में कुछ नया करना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिंदगी में कुछ आसान करना है, जिंदगी में कुछ कमाई करना है, जिंदगी में कुछ व्यवसाय करना है, जिंदगी में कुछ लाभ करना है, जिंदगी में कुछ जगह पर करना है। सारी चीजें उन्हें बता रहा है, जो बोल रहा है वो सभी किताबों में आपको मिल जाएगी। जिनको भी किताब लेनी है वो सबसे संपर्क कर सकते हैं, या अपना नाम लिखा सकते हैं, उसमें सब कुछ है आपकी जिंदगी के बारे में, कि कैसा बड़े सपने देखोगे, कैसा बनने को सोचोगे, कैसा अपनी जीवन को मजबूत करोगे। माता पिता से जाकर बोलना कि ऐसे सर आए थे, उन्होंने अपनी जीवन के 25 साल का निचोड़ एक किताब में लिखा था, मुझे वो किताब खरीदना, जिद करना उनके लिए, क्योंकि जिंदगी के लिए जिद आज आपको करनी पड़ेगी, जिद्दी आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि जिद्दी आदमी इतिहास रखते हैं, पागल लोग होते हैं वो इतिहास रखते हैं, जो समझदार होते हैं वो तो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा पागल हो जाना किताब के लिए भी, और 8वीं 9वीं 10वीं जो बच्चे हैं वो अपने सपनों के लिए भी, कुछ जीवन में बड़ा करने के लिए भी, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए भी, कुछ बुलंदी हासिल करने के लिए भी, कुछ बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए भी थोड़ा सा पागल हो जाना। समझदार तो होना पर पागल भी हो जाना, क्योंकि पागलपन जरूरी है, जिद्दीपन जरूरी है, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। तो आप में से कौन कौन है जो आज अपने बड़े सपनों के लिए जिद्दी और पागल होना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। सारे हैं, तो सारी चीजें सीखना है, और इस बड़े मुकाम को होने के लिए आज से भी बड़ा लक्ष्य बना लेना है सबको, कि भैया मुझे तो तुम्हारे से बड़ा लक्ष्य मैंने बना लिया था, आज जिसमें कि यार कुछ तो ऐसा करना है जो समाज में एक नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, रावटी का 12 जिले का नाम रोशन करे, इसी कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कर लिया हो, पर जहाँ भी किसी लेवल पर है तो वहाँ पे चल रहे हैं, और आगे के भी करना है। तो अब आपको तो बड़ी सोच रखनी है, कुछ तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने गाँव के लिए बड़ा करना है। सर ऐसे प्रोग्राम कराते रहेंगे, और भी बड़े लेवल पर उनको बुलाते रहेंगे, आपको अच्छी शिक्षा देते रहेंगे, आपके ऊपर शिक्षा को लेकर उन बातों को समझकर आप अपने जीवन में कितने नए वैल्यू ऐड करते हो, कितनी नई चीजें ऐड करते हो, कितना नया उन चीजों से सीखते हो, और सीख कर कितना आगे बढ़ते हो। और मैं अपना लक्ष्य अगर कुछ लाइनों में बताना चाहूं तो मुझे यहाँ पर कुछ लाइनें याद आ रही है कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य क्या है, और मैं आपको साल 2 साल बाद किस लेवल पे दिख जाऊंगा। उसके लिए वो लाइनें हैं कि मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना
मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, अपने जिले की सूरत बदलना चाहिए और अपने जिले का नाम इस पूरे देश में, इस पूरी दुनिया में आना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ हूँ और इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता रहूंगा और इसी उद्देश्य के साथ हर दिन बोलता रहूंगा। धन्यवाद। वंदे